अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी इधर से ताली से स्वागत कीजिए। आज आपके बीच में हम चर्चा करने आए क्योंकि आज हम लोग 20 वर्षों में क्या खोया और क्या पाया, इस पर चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हैं। क्या गलत बात बोल रहे हैं क्या? इसे कैसे बोले कि हम लोग ऐसे लोगों को बना देते हैं जिस माहौल की बात करते हैं, हमारे बीच का लोग रहता है क्या, और हाथ रहते हुए भी बिना हाथ वाला हो जाता है। हम लोग ऐसे लोगों को बना देते हैं क्या? वो क्या है? वो एक मानसिकता है। हम उसी मानसिकता के तो खिलाफ में आपके बीच में हैं, नहीं तो हमारी कोई जरूरत नहीं थी। हमारी जरूरत है आप लोगों को, क्या जरूरत है सर? उस मानसिकता को चैलेंज करने के लिए, आपको ऑप्शन देने के लिए, आपको एक आज के डेट में क्या है, अगर कोई नहीं रहे नजर सामने अच्छा और बुरा, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा? लाचारी में तो उसी को किसी न किसी को तो वोट देना है। इस विचारधारा को हमने चैलेंज करने के क्या, अब तक वोट पैसों से मिलता था, कभी भी चुनाव समस्या और मुद्दा पे नहीं होता था। हुआ था आज तक 20 वर्षों में, आप लोग भी सुने होंगे, जाने होंगे। अब तक एक ही चर्चा, इस बार भी वही शुरू हुआ। क्या हुआ था कि भाई कौन पैसा ज्यादा देगा, है ना? इससे ज्यादा चर्चा नहीं होता था। एमएलसी के बारे में लोग जानता नहीं था। हम सबको बताए क्या सर, लेकिन हम बताए कि आपका वोट अनमोल है, उसका कोई कीमत नहीं लगा सकता। 10,000 में कर रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं सर? अनमोल है। लोग जो अगर उस दायरे में बांध रहा है तो आपके आंख में पट्टी बांध रहा है। आपका 5 साल का कीमत, अगर आप प्रतिनिधि हैं सर, आपका आयु 5 वर्ष का है, फिर आप अगर जनता की सेवा ईमानदारी से नहीं करेंगे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। फिर ये मौका, ये अवधि समाप्त हो जाएगा। ये खास वोट है, आम वोट नहीं है। ये पूरा आपका जीवन का कीमत 10,000। कितना दुख की बात। हम सबको यही समझाए कि अब तक कैसे वोट देते हैं, हमको भी वैसे ही वोट देना चाहिए क्या? बोलिए, विष कैसे पिया जाता है? हम सर लोगों से बोलते हैं, सबसे प्रश्न करते हैं, हम ही प्रश्न करते हैं, आप लोग तो कोई कर नहीं पाते हैं। कैसे हम लोग वोट करें? आप हमको बताइए। सीधा सीधा दिख रहा है कि वो विष है, और कैसे विष पी लेते हैं और विष पिलाते हैं किसी को, ये बताइए। कला हमको सिखा दीजिए, बताइए। सीधा सीधा विष दिखता है कि नहीं? आपका वोट, आपका 5 वर्ष, आपका भविष्य अंधकार में दिखता है कि नहीं? वैसे लोगों को वोट देने के बाद क्या होता है? कोई आपके बारे में कोई सोचता तक नहीं। उस पहचान को स्थापित करने के लिए हम वार्ड महोदय के दरवाजे दरवाजे जाने का प्रयास करें। आप तो एक साथ मिल जाते हैं तो मेरा लगता है कि भाई मेरा काम आसान कर दे रहे हैं। नहीं तो यही दरवाजे दरवाजे जाते तो हो सकता है 2 दिन लगता है। आप 2 घंटा में हमको एक दूसरे से कनेक्ट होने का मौका मिल जाता है। इसलिए सर को भी धन्यवाद देते हैं, आप लोग को भी धन्यवाद देते हैं कि इतना समय तो सबके लिए कीमती है ना, है कि नहीं? और ये चुनाव का वक्त है। आप लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग किया, एक साथ मिल कर करके, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर करके मेरी बात को सुनने का, और अपनी बात को रखिएगा हमसे जरूर। तो ये लड़ाई क्या था? ये लड़ाई अपनी मान सम्मान और पहचान की थी। सबसे पहले इस लड़ाई को शुरुआत वहां से किए, और बहुत मजेदार और बहुत ऊंचा बात आप लोग को एक चीज बताना चाह रहा हूं। उस सम्मान को दिलाने के लिए मैंने क्या क्या किया। आपके दरवाजे दरवाजे जब जाना शुरू किए, कोई भी प्रत्याशी है इस बार शुरू कर दिया, वार्ड महोदय को बार बार आया या नहीं आया, लेकिन वार्ड को भी खोजने लगा कि जी सर्टिफिकेटवा। पहले क्या होता था, 1-2 व्यक्ति प्रखंड में बैठता था और पूरे 75 और 100 कर देता था। क्या कम से कम ये परिवर्तन महसूस हुआ कि नहीं? इस बार का चुनाव में लगा कि नहीं कि इस बार का चुनाव वाकई का चुनाव है। हमारा प्रयास रहा, जो चुनाव से भटक गया था, उस रास्ते से भटका हुआ चुनाव को मेरे रास्ते पे लाने का प्रयास किया, और आपका खोया हुआ सम्मान स्थापित करने के लिए जो हमने नॉमिनेशन किया, सबको लगा कि रिंकू जी का नॉमिनेशन था। आप लोग की उत्साह देख करके हमने आह्वान किया था, सबों से आग्रह किया था कि इस बार हम सबको एमएलसी बनना है भाई। इस ताकत को सबको, इस फल का स्वाद हर कोई चखे। क्या गलत बोले क्या? एमएलसी आपके लिए होता है
आपकी ताकत बनने के लिए एमएलसी होता है। इस बार कितना हमको अच्छा लगा 14 तारीख को कि तीनों जिला से कितना उत्साह से लोग आए, जितने भी मुखिया जी थे, वार्ड महोदय, पंचायत समिति, जिला परिषद, उनके चेहरों को देख करके, उस उत्साह को देख करके हम एक दिन पहले निर्णय लिए थे कि इस बार आप लोग एक संदेश, बहुत बड़ा संदेश था सर, उस संदेश को पढ़ने का और महसूस करने की जरूरत है सर। इस बार जो हमने आपकी तैयारी में जो मैं वहां मंच तैयार किया, वो मंच कैसा था? वो मंच गया जैसे शहर में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के का मंच था कि नहीं? आप लोग महसूस किए होंगे। और उस मंच को मैंने समर्पित किया तमाम वार्ड और मुखिया, जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए। कोई हम लोग पार्टी हमको जिताएगा ना, कहता हम बाहर पार्टी बनेंगे भाई। हम लोग पंचायती स्तर के लीडर हैं, तो हमको पंचायती स्तर का जो बात करेगा हम ओकर समर्थक हैं। तो हम आप आते हैं नहीं, कुछ हम पूछिए 2 घंटा 1 घंटा हमने उनसे टॉक किया कि पहले हमसे बहस कर लीजिए, अगर लगेगा तो वोट आपको देंगे और ना लगेगा तो हम अनुमति नहीं दे सकते। बात एकदम क्लियर की, स्पष्ट बात। तो हमने इनके अंदर काबिलियत देखा, अच्छा लगा। हम बोले ना कि पैसा देने के लिए आए, हम बोले कि नहीं भाई मैं वैसे नहीं, हम अपना क्षेत्र को बर्बाद करेंगे क्या? पैसा के क्षेत्र 10,000 2005 आज हम एक बात और बोलते हैं, कोई भी कैंडिडेट है, हम लोग जगह जगह घूमते हैं तो जानते हैं सब लोग क्या बोलता है। फिर जिला परिषद को घूम रहे हैं जी, हम तो चितला के बाद कभी घूमते ही नहीं देखे, जबकि हम चितला के बाद 14 लाख तक खर्च कर चुके, लिखते हैं डेली 14 लाख तक कमरनी में 2000 जगह जगह चापाकल में कोई काम को बंद ही नहीं की, जिससे चल रहा था मेरा। लेकिन एक आस अभी तक क्या बना हुआ है, एक आस बना हुआ है हमको कि लगता है सरकार कुछ को करेगा तो करेंगे। अभी तक लगता ही है 3 महीना में चल रहा, अभी तक 3 महीने से लगता है, शपथ का 2-3 महीना हो गया। अब बताइए कि क्षेत्र के अंदर तो कुछ हाँ आश्वासन लोगों को दे रहे हो, आश्वासन की बात हम है ना, अभी खाता ना खुले हो, खाता खुलता। हाँ अनेक मोड़ में हम टहला रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन है कि हम बार-बार सबको बोल रहे हैं कि देखिए सरकारी अधिकारी या प्रतिनिधि में जब तक समय लगा नहीं होगा। 2 दिन पहले सीओ साहब के पास गए थे, 2 घंटा हमने बात की,